अब हम बात करेंगे चट्टानों की। चट्टान की बात करें, देखो सबसे पहले चट्टानों को जाने से पहले सबसे पहले जान लो अपरदन और अपक्षय में अंतर, ठीक है। अपक्षय क्या होता है? चट्टानों का अपनी स्थान पर टूटना फूटना या कमजोरना क्या कहलाता है? अपक्षय कहलाता है। और अपरदन यानी टूटी फूटी चट्टानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर जाना क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। अब हम बात करेंगे चट्टान के प्रकार। तो चट्टान की बात करें, चट्टान 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, और तीसरी होती है कांकृत्य रूपांतर चट्टान। आग्नेय चट्टान की मात्रा उनका निर्माण मेग्मा एवं लावा के जमने से होता है, ठीक है। अन्य चट्टानों का निर्माण इन्हीं से होता है, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहा जाता है, ठीक है। इनकी टूट फूट से काली मिट्टी का निर्माण होता है। यह ठोस और रवेदार चट्टानें होती हैं। भूपृष्ठ ये भूपृष्ठ के निर्माण में 70% कितना परसेंट योगदान? 90% योगदान इन्हीं का होता है, ठीक है। 90% योगदान इन्हीं का होता है। इन चट्टानों में जीवाश्म ईंधन नहीं पाया जाता, लेकिन खनिज धात्विक तत्व इनमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। प्रचुर मात्रा में ये खनिज धात्विक तत्व इनमें पाए जाते हैं, ठीक है। धात्विक तत्व इनमें पाए जाते हैं। अब इनकी बात करें तो आग्नेय चट्टानों की बात करें तो देखो, आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आंतरिक आग्नेय चट्टान और दूसरी होती है बाह्य आग्नेय चट्टानें। आंतरिक आग्नेय चट्टानें भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है पातालीय आग्नेय चट्टानें और दूसरी होती है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें। पातालीय आग्नेय चट्टानों का एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट है। यह मेग्मा के अंदर ही जम जाने से इसका निर्माण होता है, ग्रेनाइट इसमें आता है। दूसरी आती है मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों में कौन कौन सी आती हैं? इसमें आता है बैथोलिथ, लेपोलिथ, लेकोलिथ, फैकोलिथ, ठीक है। बैथोलिथ, लेपोलिथ, लेकोलिथ, फैकोलिथ, सिल और डाई का आता है। बैथोलिथ की मात्र उसकी आकृति कैसी होती है? गुम्बदाकार होती है। लेपोलिथ की आकृति प्लेटनुमा होती है। लेकोलिथ की आकृति छत्रनुमा होती है, ठीक है। बैथोलिथ, लेपोलिथ, लेकोलिथ, फैकोलिथ की आकृति परवलयाकार होती है। सिल की आकृति कैसी होती है? लंबवत, मेग्मा के समानांतर जवाब से यह बनती है। और डाई की बात करें तो मेग्मा के लंबवत जमाव से इनका निर्माण होता है। मेग्मा के लंबवत जमाव से इनका निर्माण होता है। इसके बाद बाह्य आग्नेय चट्टानें। बाह्य आग्नेय चट्टानों की मैं बात करूँ तो बाह्य आग्नेय चट्टानों में क्या आती हैं? बेसाल्ट चट्टानें आती हैं। ये मेग्मा के लावा के बाहर जमने से इनका निर्माण होता है, बेसाल्ट चट्टानों का। इसके बाद आती है अवसादी चट्टानें, ठीक है। अवसादी चट्टानों का निर्माण आग्नेय चट्टानों या कांतरिक रूपांतरित चट्टानों के टूट फूट से परत दर परत जमने से इनका निर्माण होता है, इसलिए इन्हें परतदार चट्टानें भी कहा जाता है, ठीक है। परतदार चट्टानें भी कहा जाता है। और इसके अलावा सबसे अधिक मात्रा में जीवाश्म ईंधन जो पाया जाता है, जैसे कि पेट्रोलियम, कोयला, मोयला, वो सभी इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। भूपृष्ठ के निर्माण में इनका योगदान केवल 5% ही होता है, लेकिन पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली चट्टानें यही हैं, ठीक है। 70% भू पर पाई जाती हैं। पृथ्वी पर 70% भाग पर यही चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा हम बात करें, देखो ये जल व थल दोनों में पाई जाती हैं, ठीक है। दोनों में बनती हैं चट्टानें जो होती हैं, जल व थल दोनों में बनती हैं। अब इन चट्टानों की मात्र निर्माण प्रक्रिया के आधार पर इन्हें भी 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक निर्माण से निर्मित चट्टानें, भौतिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित चट्टानें, ठीक है। भौतिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित चट्टानों में कौन आती है? केबीसी से याद रखो। के से कौन सी हो जाएंगी? कांग्लोमरेट हो जाएगी। बी से क्या हो जाएगी? बलुआ पत्थर हो जाएगा। सी से चीका मिट्टी और सैल हो जाएगा, ठीक है। चीका मिट्टी और सैल हो जाएगा। इसके बाद रासायनिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल क्या है? रासायनिक प्रक्रिया द्वारा निर्मित अवसादी चट्टानों में नमक की चट्टान, सैल खड़ी, खड़िया आदि आते हैं, ठीक है। नमक की चट्टान, सैल खड़ी, खड़िया, ठीक है। नमक की चट्टान, सैल खड़ी, खड़िया इसमें आता है। और इसके बाद जैविक प्रक्रिया द्वारा निर्मित चट्टानों में क्या आता है? तो इसमें आता है कोयला, इसमें आता है चूना पत्थर, इसमें आता है कोयला, इसमें आता है चूना पत्थर, और इसमें आता है पिट। ये सभी अवसादी चट्टानों के एग्जाम्पल होगा। इसके बाद आते हैं कांतरित रूपांतरित चट्टानें। इनका निर्माण आग्नेय चट्टानों और अवसादी चट्टानों के टूट फूट से होता है। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो आग्नेय चट्टाने से बनने वाली कांतरित या रूपांतरित चट्टानें, तो जैसे ग्रेनाइट से नीच का निर्माण होता है। वेसाल्ट से एम्फिबोलाइट या सिल्ट का निर्माण होता है, ठीक है। एम्फिबोलाइट या सिल्ट का निर्माण होता है। इसके बाद अवसादी चट्टानों से बनने वाली कांतरित चट्टानें, तो सबसे पहले आती है बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट का निर्माण होता है, ठीक है। बलुआ पत्थर से किसका निर्माण होता है? क्वार्टजाइट। सेल से स्लेट का निर्माण होता है। सेल से किसका निर्माण होता है? स्लेट का निर्माण होता है। इसके अलावा चूना पत्थर से संगमरमर का निर्माण होता है। कोयला से ग्रेफाइट बनता है और ग्रेफाइट से हीरा बनता है, ठीक है। कोयला से ग्रेफाइट से हीरा बन जाता है, ठीक है। हीरा बन जाता है, ठीक है। ये सभी एग्जाम्पल हो गए।